दोस्तों आप जब भी यहाँ पर आए तो इन बंदरों से सावधान रहें। बंदर बहुत ही बदमाश है, कभी कभी काट लेते हैं, तो आप इस बात का खास ख्याल रखें और सावधानी पूर्वक घूमें। बिल्कुल इन जीव जंतुओं को ना छेड़ें, ये अपनी जगह बिल्कुल सही रहते हैं और आप प्रकृति के इस संरचना का मजा लें जो कि प्रकृति ने वरदान दिया है, इस चीज़ का मजा लें। तो चलिए चलते हैं रोपवे की ओर। और ये जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ये है यहाँ का रोपवे सेंटर, जहाँ से कि आपको टिकट लेना होता है, उसके बाद आप ऊपर जाएंगे। तो चलिए चलते, पहले टिकट लेते हैं उसके बाद बढ़ते हैं। तो मैं अभी आ चुका हूँ रोपवे हॉल के अंदर, जहाँ पे कि आपको केबिन में एंटर करना होता है और वहाँ पर बाहर रोपवे काउंटर है। और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आप रोपवे का केबिन है। तो अभी कोविड में थोड़ा भीड़ कम है, तो इस वजह से पैसेंजर्स होने पर थोड़ी देर में रोपवे को चलाया जा रहा है। तो अभी हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, थोड़ी देर में जब वापस से स्टार्ट होता है रोपवे की सेवा तो हम लोग अभी जाएंगे और चलेंगे यहाँ से ऊपर। का ये जो रोपवे है ये देश का सबसे हाईएस्ट रोपवे में से इसकी गिनती होती है। और रोपवे की जो लेंथ है टोटल वो 786 मीटर है, यानी 2512 फीट है। और इस पहाड़ का जो ऊंचाई है वो है 392 मीटर, यानी कि करीबन 1282 फीट है। तो रोपवे की लंबाई बहुत ज्यादा है और इस रोपवे की जो गिनती होती है वो देश के सबसे हाईएस्ट रोपवे में गिनती होती है। आप लोग एक्सप्लोर कीजिए आराम से 1-2 घंटे घूमकर और वापस आप आ सकते हैं। इस टोटल जर्नी में जो आपको फेयर लगने वाला है वो 130 पर पर्सन है, जिसमें अप एंड डाउन दोनों होता है। तो चलिए चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको ऊपर की सारी भाई हम लोग अभी पहुंच चुके हैं त्रिकुट पर्वत के ऊपरी शिखर तक। और ये आप देख पा रहे होंगे यही है यहाँ का रोपवे स्टेशन, जहाँ पर कि हम लोग उतरे। और यहाँ के आसपास का नज़ारा देख सकते हैं कितना हरा भरा है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से ये बहुत सारे घास हो गए हैं और जो कि पहले बहुत साफ सुथरा हुआ करता था। और अभी पर्यटकों की संख्या भी बहुत कम है। तो देख सकते हैं यहाँ का पूरा नज़ारा। चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको यहाँ की सारी चीज़ें। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हनुमान चोटी। अच्छा वो पैर वाला निशान से भी देखो ना। फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ इस पर्वत के सबसे ऊपरी शिखर तक। इस जगह का नाम त्रिकुट पर्वत पड़ने का जो रीजन है वो है यहाँ की चोटियाँ। यहाँ पर 3 चोटियाँ हैं। लोग बताते हैं कि वो ब्रह्मा, और ये वाली चोटी विष्णु, और वो वाली जो चोटी आपको दिख रहा होगा वो वाली वो महेश है। तो इस प्रकार इस पर्वत का नाम त्रिकुट पर्वत पड़ा है। और इस पर्वत पर बहुत सारी चीजें देखने लायक है। यहाँ से जुड़ी कहानियां हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर कहा जाता है कि सीता मैया ने दीप जलाया था, वो है। यहाँ पर रावण का गुफा है, रावण का पैर है, जहाँ पर रावण ने पुष्पक विमान उतारा था, वो सारी चीजें भी लोग बताते हैं कि यहाँ है। तो चलिए दिखाते हैं उन स्थलों को और आनंद लीजिए आप हमारे साथ त्रिकुट के इस सफर का। और ये है सीता माँ के द्वारा जलाया गया दीप। जब कहा जाता है कि सीता माँ यहाँ से प्रवास कर रही थी तो उन्होंने यहाँ पर दीप जलाया था। और संयोग से आज भाद्रपद महीने का पूर्णिमा है और इसी दिन यहाँ पर दीप जलाया गया था। तो आज शाम में यहाँ दीपोत्सव भी होना है।
हालांकि अभी यहाँ पर साफ सफाई कर दिया गया है और शाम में यहाँ दीपोत्सव होगा, तो यहाँ देखने लायक नज़ारा आज शाम में होगा। चलिए और आपको दिखाते हैं आगे। जगह देख पा रहे हैं, लोग बताते हैं यहीं पर रावण का पुष्पक विमान उतरा था। जब रावण सीता मैया को हरण कर ले जा रहे थे, यहाँ पर उन्होंने अपना पुष्पक विमान उतारा था और यहाँ से जुड़ी ये कहानियाँ हैं। तो इस पर्वत पर यही वो जगह है जहाँ पर कि रावण का पुष्पक विमान उतरा था। ये बगल में यहाँ पर सीता मैया यहाँ जोत जलाई थी वो है, और ये यहाँ का पुष्पक विमान। आसपास के लोग यहाँ इसे रावण का हेलीपैड भी बोलते हैं, तो ये रावण का हेलीपैड है। आसपास का नज़ारा देख सकते हैं भाई, कितना खूबसूरत है। और आप जब भी यहाँ पर आए तो अपने साथ एक गाइड को ले आएँ, ताकि आप यहाँ के आसपास के जगहों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। आप अकेले से अगर आते हैं तो आप इन सारे जगहों को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये अलग अलग जगहों पर है और बहुत सारे हिडन प्लेसेस भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम लोग चलने वाले हैं उस वाले पत्थर तक। वहाँ एक अच्छा लोकेशन है, आसपास का पूरा एरिया का अच्छा व्यू मिलता है। तो उस पत्थर तक चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ से आसपास का पूरा अच्छा सा नज़ारा। ये है नगुरा पत्थर, और कहते हैं कि इसी पत्थर के बीच वो छोटा सा स्पेस है। उस स्पेस से जब आप लेट कर पार होते हैं तो आपके ग्रह सारे कट जाते हैं और आपके संकट दूर होते हैं। तो यही नगुरा पत्थर था जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आप यहाँ से आसपास का पूरा हिल का व्यू देख सकते हैं। सारे पहाड़ पर्वतों के यहाँ से टॉप दिख जाते हैं इस वाले शिखर से। यहाँ से आपको पूरा आसपास का अच्छा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर स्थित गुफा, कहा जाता है कि इसी गुफा में औघर बाबा रहते थे। अब देख पा रहे होंगे यही वो गुफा है जहाँ पर कि बाबा अपनी तपस्या को किया करते थे। तो आप इस गुफा तक जरूर पहुंचे अगर यहाँ तक आते हैं। बाकी यहाँ पर घूमने लायक और भी सारी चीजें हैं जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। चलिए। और दोस्तों मैं हूँ अभी त्रिकुट पर्वत के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस पर, और ये मिड वाले जो पर्वत है, बीच वाला पर्वत, उसका ये सबसे ऊपरी भाग है। और आप जब इस वाले जगह तक पहुंचेंगे तो यहाँ से आपको आसपास की जितनी भी छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं इस पर्वत की, वो आपको देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं त्रिकुटी पर्वत की वो दाई वाली श्रेणियाँ, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। आसपास का भी आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। जब आप रानी सीजन में आएंगे तो ये पूरा बादल से ढक जाता है, और जब आप इन बादलों के बीच आएंगे बहुत ही ठंडक का एहसास होगा आपको। और इस जगह पर पहुंचकर आपको नेक्स्ट लेवल वाली फीलिंग आएगी। तो आप जब भी इस इलाके से गुजरे तो आप त्रिकुट पर्वत तक पहुँचें और इस वाले जगह तक आएँ, आपको यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखने को मिलेगा। थोड़ा सा मौसम बादल वाला हुआ और देख सकते हैं मौसम यहाँ का बहुत ही सुहाना हो गया है। और आप यहाँ पर आते हैं तो आसपास यहाँ छोटे छोटे कैंटीन वगैरह हैं, खाने पीने की 2-4 दुकानें हैं, पानी वगैरह की बोतल मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। हालांकि यहाँ थोड़ा सा कॉस्ट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये लोग नीचे से लाकर ऊपर सेल करते हैं, तो थोड़ा सा तो कॉस्ट बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पर आते हैं, ये सारी सुविधाएँ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिलहाल अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, और ये रोपवे सेंटर है।